आप सुनेंगे शबरी अम्बा का चरित्र। सामान्य कथा तो सब जानते हैं शबरी अम्बा का। शबरी अम्बा का जीवन चरित्र मात्र 6 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है। भील कुल में कोल भीलों की कन्या के रूप में शबर कुल में जन्म है इनका। उस समय बचपन में विवाह कर दी जाती थी। एक दिन वो बालिका क्या देखती है कि हजारों पशु पक्षी को जंगल में एक बाड़ा बना करके इकट्ठा किया गया है। बाड़ा मतलब घेरा बना करके। तो सहज स्वभाव से वो अपनी माँ से पूछती है कि अरे माँ, इतने सारे पशु पक्षी को क्यों इकट्ठा किया गया है? उस कन्या की माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारा ब्याह होने वाला है। तुम्हारा जब ब्याह होगा तो बारातियों को, सारे कोल भीलों को इसी जंगली पशुओं का मांस का भोजन परोसा जाएगा। इतना सुन करके वो छोटी सी कन्या, अवस्था 6 वर्ष की थी, उसका हृदय कांप गया। भीतर से उसके मन में भाव आया कि जिसके दाम्पत्य का नींव इतने जीवों की हत्या पर रखी जाएगी, क्या उसका दाम्पत्य सुखी होगा? हजारों जीव जिसके विवाह में, जिसके हृदय से आह निकलेगी, क्या उस वर कन्या का जीवन वाह से बीतेगा? और एक छोटी सी कन्या, देखिए इसको कहते हैं विचार क्रांति। एक छोटा सा विचार मन में आया, मन में संकल्प ली कि अगर इतने जीवों की हत्या पे हमारा विवाह होना है, नव दंपत्ति का नया जीवन प्रारंभ होना है, तो हमें ऐसा विवाह ही नहीं करना है। क्या करें? माता पिता तो मानेंगे नहीं। तो मध्य रात्रि में जब सारे लोग सो गए, माता पिता सो गए, परिवार के सब लोग सो गए, वो चुपके से कन्या उठी और उस बाड़े का दरवाजा खोल दी। सब पशु पक्षी को जंगल में भगा दिया। और सब पशु पक्षी को भगाने के बाद फिर मन में विचार आया कि पशु पक्षी को तो माता पिता फिर से भी पकड़वा लेंगे, जब विवाह करेंगे फिर पकड़ाएंगे। इसका मतलब मेरा विवाह होगा तो इतने पशुओं की हत्या निश्चित होगी, मुझे विवाह ही नहीं करना है। वो पशु पक्षियों को तो भगाई, रात में ही खुद भी भाग गई, अपना गृह त्याग कर दे कि हमें आज के बाद विवाह की सोचनी नहीं है। आज भी ऐसा विवाह हो रहा है समाज में। हजारों लाखों का मांस परोसा जा रहा है। बारातियों को जब तक मांस मदिरा का भोज नहीं दीजिए तो महाराज लोग समझते हैं कि जोरदार बाराती नहीं भाई, नहीं जी। अब आप कल्पना करिए, जिस वर और वधू के जीवन का प्रारंभ ही हजारों जीव की आह से प्रारंभ होगी, तो जीवन भर आप देख लीजिए समाज में वैसे ही आह आह करते जीवन बीत रहा है। कितने लोगों की आत्मा की आह लगी हुई है। एक भील कन्या से सीखने लायक है। अब वो भाग के गई कहां? जंगल में ही तो भागना था, जंगल में छुप गई। लेकिन उसको भजन करना था, कीर्तन नहीं। अभी हम इतनी देर से समझा रहे हैं, भज सेवायाम धातु से भजन। भजन मतलब सेवा। दूर सुदूर जंगल में भागती चली गई। रात में ब्रह्म मुहूर्त होते होते वो मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास पहुंच गई। मन में सेवा का भाव हो तो सेवा ढूंढ लेते हैं लोग। मतंग ऋषि की आश्रम की सेवा वो छुप के करने लगी। जब सब सो जाते आश्रम के विद्यार्थी, तो वो जाती आश्रम में झाड़ू लगा देती, जंगल से सूखी लकड़ियां लाके रख देती हवन के लिए, मटके भर भर के सरोवर से जल लाके रख देती। सुबह जब आश्रम के बच्चे विद्यार्थी उठते तो देखते कि भैया ये कौन है जो बिना बताए सेवा कर रहा है, मेरे सेवा छीनी जा रही है। सेवक सामने आ नहीं रहा है, सेवा रोज दिख रही है, सेवक नहीं दिख रही है। रात में सब सेवा करके फिर जंगल में छुप जाती थी। एक दिन योजना बनाए सब विद्यार्थी कि आज रात भर जग करके हम देखेंगे कि हमारे आश्रम की सेवा कौन करती है छुप छुप। रात्रि में वो भील कन्या अपने माथे पे सूखी लकड़ियों की समिधा लेकर के आई। जैसे ही रखने ही वाली थी कि चारों तरफ से विद्यार्थी घेर लिए।
अब ये बेचारी थर थर कांपने लगी। उस समय छुआछूत की जमाना था। ये समझ गई कि ऋषि आश्रम में आने की हमारी पात्रता है नहीं, अब जरूर ये लोग हमको दंड देंगे। विद्यार्थी बोले हम कोई दंड नहीं देंगे, हमारे गुरुजी के पास चलो, अब गुरुजी निर्णय करेंगे कि तुम्हारा क्या होगा। विद्यार्थी ले गए, गुरुजी ये कन्या हमारी सेवा छीन रही है, जो सेवा हम करते थे। देखिए सेवा छीन जाए तो प्रसन्नता नहीं, दुख हो रही है। बच्चे खुश नहीं है कि अब हमें सेवा नहीं करना पड़ रहा है, बच्चे दुखी हैं कि मेरी सेवा कोई छीन क्यों रहा है। सेवा छीन जाए तो महाराज प्राण चला जाए सेवक की, इसको सेवा कहते हैं। ये नहीं कि कोई कर लिया तो हम प्रसन्न हैं कि अब हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। बच्चे बोले गुरुजी इस कन्या के कारण मेरी सेवा छिन रही है, बुहारू ही लगा देती है, जल ये भर देती है, गट्ठर ये ला देती है संविदा की, तो हमारी सेवा बाधित हो रही है। गुरुजी उस बालिका के सेवा से इतने प्रसन्न हुए, बोले बेटा तुम सेवा ही करना चाहती हो तो छुप के क्यों सेवा करती हो, प्रकट होके करो। गुरुदेव मेरी पात्रता नहीं है कि हम आपके आश्रम में रह सकें, हम सवर कुल की विहिलनी कन्या है, अगर आपके आश्रम में रहेंगे तो आपकी भी बदनामी होगी, ऋषि मुनि आपके ऊपर भी कृपा कटाक्ष कर देंगे। मतंग ऋषि बोले कि बेटा तुम मेरा नाम नहीं सुनी हो, लोग मुझे मतंग कहते हैं, और मतंग कहते हैं मतवाला हाथी को। बोले वो काहे का मतंग, जो दुनिया के बातों में आकर के और एक सेवक के साथ न्याय न कर सके। उस कन्या के हाथ माथा पे हाथ रखे, बोले बेटा आज से मैं तुम्हें अपना पुत्री स्वीकार करता हूँ, आज से तुम जंगल में छुप के नहीं इसी आश्रम में रह के सेवा करोगे, और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि यही सेवा करते करते भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। इसी सेवा का फल है, तुम्हें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, जो काम तुम छुप के की हो वही काम तुम जीवन भर करना। झाड़ू लगाना, फूल बिछाना राम जी के रास्ते में, उनके लिए सुंदर सुमिष्ट जल का मटका भर के रखना, सुंदर सुंदर फल तोड़ करके रखना, और बैठ करके राम जी का भजन करना, इंतजार करना। तुमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, गुरु सेवा से प्रसन्न होकर के भगवान स्वयं तुमसे मिलने, तुमको दर्शन देने आएंगे। अब देखिए उस भील कन्या का नाम सबरी कैसे पड़ा। 6 वर्ष की अवस्था में वो कन्या पूछती है कि गुरुजी राम जी कब आएंगे। अब कन्या है ना, सहज भाव से। गुरुदेव भगवान मतंग जी बोले कि अभी तो राम जी के पिताजी का ही जन्म नहीं हुआ है, दशरथ जी का भी जन्म नहीं हुआ है। अभी वो मनु महाराज के रूप में तपस्या करके वरदान लिए हैं सतयुग में। त्रेता में अयोध्या में दशरथ जी का जन्म होगा, उसके बाद चौथे पन तक वो निसंतान रहेंगे, चौथे पन में उनकी संतान होगी, फिर उनका विवाह होगा, और तब वो अपनी पत्नी के साथ राम जी आएंगे आपके यहाँ। आप कल्पना करिए कि कितना साल महाराज जिनके बाबूजी अभी नहीं जन्मे हैं और उनका विवाह होगा तब वो आएंगे। हमारा जैसा भक्त होता तो उत्साह वही ठंडा हो जाता कि तब तो हो गया भजन और हो गई भगवान की प्राप्ति। लेकिन गुरु निष्ठा पे कैसा विश्वास, उस बालिका ने निश्चय किया कि गुरु जी अगर कह दिए कि भगवान आएंगे तो आएंगे, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और भगवान का आना अगर तय है तो एक जन्म तो क्या महाराज जन्म जन्मांतर तक हम इंतजार करेंगे। और जो इस प्रकार से सब्र करके भगवान की प्रतीक्षा की है, ऐसा सब्र ही इस प्रकार का सब्र हो और गुरु वचनों में इस प्रकार का विश्वास हो तो उसको कुछ साधन की जरूरत नहीं है, गुरु कृपा से भगवान उसको मिल जाएंगे। यहाँ से उसका नाम पड़ा सब्र ही। इस प्रकार के सब्र के साथ वो भजन में लगी है, रोज वही काम करती है, रास्ता में झाड़ू लगाती है, फूल बिछाती है, फल लाती है, जल लाती है, और दिन भर बैठ करके इंतजार करती है।
सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। ये सुंदर सा भाव सुन लीजिए। अच्छा, दिन भर ये करती है, रात अगर नहीं आते हैं राम जी तो निराश नहीं होती है। विचार देखिए कितना उत्तम। सोचती है कि राम जी के पास तो हमारे जैसे करोड़ों भक्त होंगे, आज किसी और भक्त को दर्शन देने गए होंगे, कल जरूर आएंगे राम जी हमारे यहाँ, और रोज यही सोचती है। सुंदर सा भाव है, पहले सुन लीजिए फिर आगे की कथा सुनाएंगे। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, 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 मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। अपने राहें बुहारती, पलकों से रोज अपनी राहें बुहारती, पलकों से रोज अपने राहें बुहारती, पलकों से रोज अपनी राहें बुहारती, कांटे लगे न कोई, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी तुम्हारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे खाए
आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। जब भी राम जी दीवानी हो गई, आए जब भी राम जी दीवानी हो गई, आए जब भी राम जी दीवानी हो गई, आए जब भी राम जी दीवानी हो गई। बैठाया न श्री राम को, बैठाया न श्री राम को, भूली है काम जी, बैठाया न श्री राम को, भूली है काम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़े, हंसकों से धो रही तो, हंसकों से धो रही तो, उठाए हैं राम जी, हंसकों से धो रही तो, उठाए हैं राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी।
सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, 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 यकंद मूल लाकर, यकंद मूल लाकर लाए राम जी, यकंद मूल लाकर खाए हैं राम जी, मेरा भी धन जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन जीवन बनाएंगे राम जी, सबरे बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे बुहार रास्ता आएंगे राम जी। देखा प्रभु को खाते तो होरी हो गई, देखा प्रभु को खाते तो होरी हो गई, देखा प्रभु के खाते तो होरी हो गई, देखा प्रभु को खाते तो होरी हो गई, भक्ति के नव साधन, भक्ति के नव साधन सुनाए हैं राम जी, भक्ति के नव साधन सुनाए हैं राम जी, मेरा भी धन जीवन बनाए राम जी, मेरा भी धन जीवन बनाए राम जी, सबरे बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरे बुहार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। अब अगला 5 मिनट शबरी अम्बा का बहुत दिव्य कथा, एकदम नई कथा मिलेगी आपको। अभी शबरी अम्बा के आश्रम में आए नहीं है राम जी, आ रहे हैं, नजदीक पहुंचे हैं। हम अभी कथा सुना चुके हैं, दंडकारण्य को श्राप लगा हुआ था, सब एकमात्र सरोवर थे उस स्थान पे, और उसी सरोवर से सब ऋषि मुनि का पुनित नियम होता था। जंगल पहाड़ में आज भी बहुत साधन नहीं है जल के, एकाध सरोवर झरने ही होते हैं। राम जी ऐसी लीला किए, आने से पहले उस सरोवर में छोटे छोटे कीड़े पड़ गए। अब महाराज एक ही सरोवर, सब संतों का नित्य नियम कैसे हो, प्यास कैसे बुझे। इतने में ऋषियों के कान में बात पड़ी कि राम जी आ रहे हैं इसी रास्ते से, तो सबके मन में जिज्ञासा हुई कि भगवान है और भगवान के चरणामृत की बड़ी महिमा है। विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते, काल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि प्रनाशनम। सब ऋषि दौड़ते भागते गए, बोले सरकार बड़ा संकट है हम साधुओं पे। और राम जी एकदम भोले बन के पूछे कि बताइए ऋषिवर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। सरकार एक ही सरोवर थे जिसमें पिछले 2 दिन से कीड़े पड़ गए हैं, हम न जल पी पा रहे हैं, न आचमन कर पा रहे हैं, न हमारा नित्य नियम पूरा हो रहा है, जीवन संकट में है।
राम जी बोले कि हमसे क्या उम्मीद लेके आए हैं सरकार, आपके चरण की बड़ी महिमा है, चरण रज की बड़ी महिमा है, पर चरणामृत की महिमा उससे भी अधिक है। क्या चाहते हैं आप? तो सरकार अपना आप चरण पधरा दीजिए इस सरोवर में, तो मेरा भरोसा है कि ये जल निर्मल हो जाएगा। ऋषि मुनि क्या बोले राम जी से कि सरकार आप अपना चरण पधरा दीजिए इस सरोवर में, तो ये सरोवर निर्मल हो जाएगा, ऐसा हमको भरोसा है। राम जी बोले कि अगर हमारे चरण पधराने से आप सबका कुछ कल्याण हो सकता है तो चलिए हम अपना चरण पधराते हैं। सब ऋषियों के साथ राम जी गए और अपना एक चरण उस सरोवर में पधराए। राम जी का चरण जैसे ही उस सरोवर में पड़ा, अभी तक कीड़े छोटे छोटे थे, अब महाराज बड़े बड़े कीड़े हो गए। राम जी का चरण सबका पोषक भी तो है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, महाराज सब पुष्ट हो गए कीड़े। राम जी बोले तो और उल्टे हो गए महाराज, छोटे छोटे कीड़े थे बड़े बड़े हो गए। ऋषि मुनि बोले सरकार अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपके चरणोदक से भी जो सरोवर पवित्र नहीं हुआ, स्वच्छ नहीं हुआ, अब हम उसके लिए क्या उपाय करें? राम जी बोले देखिए हम अपना विचार किसी पे थोप नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरी बात मानिए तो हम एक सलाह दें। हाँ हाँ राम जी आपकी बात जरूर मानेंगे, सब ऋषि को पता है कि भगवान है। ये सब ऋषि देवता के साथ प्रार्थना किए हैं, जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। आगे हम कथा सुना चुके हैं पीछे। राम जी हम आपकी बात जरूर मानेंगे। बोले हमारे चरण देने से तो सब कीड़े और बड़े हो गए, समाधान तो आपका हुआ नहीं, पर मेरा ऐसा मानना है मोते अधिक संत करी लेखा। आगे नौधा भक्ति में बताएंगे, अभी हम सुनाएंगे उसको। हमारे भक्त की महिमा हमसे भी कई गुना बताया गया है शास्त्रों में, वेदों में। राम जी वेद का सहारा लेके बोल रहे हैं। बोले आप ही के आसपास मतंग ऋषि की कुटिया में एक परम भक्ता सबरी जी रहती हैं, उनका चरण का रज लाके डाल दीजिए तो ये सरोवर पवित्र हो जाएगा। ये राम जी बता रहे हैं। इतना महाराज सबरी अम्बा सुनी तो भाग गई जंगल में कि ये सब ऋषि मुनि आएंगे हमारा चरण रज लेने। बताइए हम जीवन भर इनके चरण रज लिए हैं। किसी प्रकार से खोजते ढूंढते जंगल में ऋषि मुनि गए, माता जी बड़ा संकट है हम संतों पर, आपका चरण रज मिल जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। राम जी का ये आज्ञा है। ऐसा सुन करके सबरी माने राम जी की आज्ञा मान करके बड़े संकोच में पड़ करके अपना चरण रज प्रदान की संतों को, ऋषियों को। और राम जी की आज्ञा हुई है इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ ऋषि मुनि लेके गए। राम जी वहीं खड़े हैं, सब दंडकारण्य के ऋषि मुनि वहीं खड़े हैं, और सबके देखते देखते उस कीड़े भरे सरोवर में सबरी जी का चरण रज जैसे ही पड़ा, महाराज सबके देखते देखते सरोवर स्वच्छ हो गई। ये क्या है? अपने भक्तों की चरण रज की महिमा को स्थापित करने के लिए राम जी लीला किए हैं कि प्यारे हमारे चरणों तक तो सब की पात्रता है नहीं, सब पहुंचेगा नहीं, तो जो हमारे चरणों तक पहुंचे हुए हैं ऐसे हमारे भक्तों के चरण तक भी तुम पहुंच जाओगे तो तुम्हारा भी जीवन इस सरोवर की तरह निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, स्वच्छ हो जाएगा। सबरी माँ के आश्रम में आए, सबरी देखी राम गृह आए, अब मुनि के वचन समुझ जिए भाए, सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, असबरी परी चरण लपटाई। गुरुदेव भगवान मतंग जी ने जो जो लक्षण भगवान के बताए थे उस समय बाल्यावस्था में, वो सब लक्षण राम जी में दृष्टिगोचर हुआ। सबरी अम्बा समझ गई कि अब गुरुदेव की वाणी सत्य हो रही है, वो जा करके राम जी के चरणों में लपटा गई।
सुंदर आसन दी, स्वागत की, फल फूल भेंट की। बहुत लंबी कथा है सबरी माँ की, पर मूल भगवान सबरी अम्बा को माध्यम बना के हम जीवों के कल्याण के लिए 9 प्रकार की भक्ति बताए हैं, वो सुन लीजिए। नौधा भक्ति जिसको मानस जी में कहा गया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, ध्यान से सुनिएगा। भगवान अपना संग भक्ति नहीं बता रहे हैं कि हमारे पास आओ, भगवान यही सिद्ध किए हैं अभी। प्रथम भगति संतन कर संगा, हमारे प्राण प्रिय भक्तों संतों की संगति करो, ये हमारी भक्ति मानी जाएगी। भगवान अपनी भक्ति बता रहे हैं। अब प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये नहीं बोले कि हमारी पूजा करो, लड्डू भोग लगाओ, तिलक चढ़ाओ, माला पहनाओ, नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, अद्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। संतों के पास जाओ तो क्यों जाओ? अपनी समस्या सुनाने की नहीं कि महाराज पोता नहीं हुआ है, 12 साल हो गया, इसके लिए नहीं। संतों के पास जाओ तो उनके चरणों में बैठ के मेरी कथा सुनो। भगवान की दूसरी भक्ति है, यानी भगवान की कथा सुनने से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान के संतों से, भगवान के भक्तों से भगवान की कथा सुनिए, ये दूसरी भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, द्वितीय रति, मतलब कथा सुनो नहीं, प्रेम पूर्वक रति हो जाए कथा से। ये नहीं कि महाराज अब अभी तो सुने थे, अब फिर क्या कथा सुनना है, इसको प्रेम नहीं। राम कथा जे सुनत अघाई, अगर राम कथा सुनते सुनते कोई कह दे कि अब बहुत सुन लिए, समझ लीजिए कि अभी वो सुना ही नहीं। रस विशेष जाना तिन नहीं, उसको अभी रस नहीं आया है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति सुनिए, बहुत सुंदर है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। हर भक्ति में एक टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई है। गुरुपद पंकज सेवा पर कैसे? अमान होकर के, मतलब मान से रहित। ये नहीं महाराज हम जब तक नहीं जुड़े थे, गुरु जी को कोई जानता नहीं था, तो हम चेला बने तो इनका आश्रम बनवा दिए, ये भक्ति नहीं है। हम इतना जग करवा दिए, हम इतना चेला जोड़ दिए, गुरु जी के काम हम इतना किए जितना कोई नहीं कर सकता है, ये भक्ति नहीं, ये अहंकार है। लिखा है इसमें गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति तो है, पर टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तीसरी भक्ति अमान, मान से रहित होके, अभिमान से रहित होके, सरकार हम कहाँ हैं भक्ति के योग, ये तो गुरु जी आपकी कृपा है जो हम कुछ सेवा कर पा रहे हैं। इस भाव से अगर गुरु की भक्ति की जाए तो इस भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। कपट का व्यवहार छोड़ के और भगवान का गुणगान करिए, ये चौथी भक्ति है। हम गुणगान भी कर रहे हैं और दिल में कपट भी बना हुआ है, मेरा तेरा भी बना हुआ है, काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव देश हरिये। और हमको लगता है लोग हरिये की जगह पे भरिये गाते हैं, वो भरा भरा है। काम में क्रोध भी, मद भी, लोभ भी, दुर्भाव भी, तो हरण तो हुआ नहीं और भरते जा रहा है। ये है तो चौथी भक्ति, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। कपट को छोड़ करके भक्ति में लगिए, तब भगवान प्रसन्न होंगे, नहीं तो वो भक्ति पेट भरने का कारण बन सकता है, कल्याण का कारण नहीं बन सकता। ये हमने राम जी के वचन है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु मंत्र जो मिल जाए उसको दृढ़ विश्वास के साथ उसका जप करिए, भगवान उससे भी प्रसन्न होते हैं। पर उसका भी टर्म्स एंड कंडीशन सुन लीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मनमुखी मंत्र नहीं,
गुरु जी कुछ भी कह दें वो नहीं मान लेना है। जैसे कल चर्चा किए ना कि जो खुद भी मांस मदिरा सेवन करते हैं और हमको भी बता दिए, ये बात नहीं माननी है। लिखा है वेद गुरु वाक्य सुश्रद्धा। गुरु जी अगर वेद प्रमाणित बात कर रहे हैं तब तो मानेंगे। अगर गुरु जी कहें कि मेरा ही लॉकेट लटका लो गले में, हम स्वर्ग भेज देंगे, तो भैया हमको नहीं चाहिए। अपने यहाँ गुरु गोविंद दो खड़े, ताको लागे पाए तो बलिहारी गुरु आपकी। गुरु की बलैया लेते हुए गोविंद दियो बताए, गोविंद की ओर बढ़ना है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन तो नर्क बनाए हुए हैं और खुद चेला बना के उनको भी नर्क में भेजने की तैयारी किए हुए हैं। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेद प्रमाणित ज्ञान, मनमुखी नहीं कि हम कुछ बोल दें और आप मान लें। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, अनिरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि में जग देखा। राम जी बोले कि सातवां भक्ति हमारे रूप में पूरा संसार को देखो। मोहि में जग देखा। सबरी अम्बा बोली कि सरकार तो इसी जग में आपके भक्त भी रहते हैं, क्या उनको भी हम आपके रूप में देखें? राम जी बोले नहीं नहीं, उनको नहीं। सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मोते संत अधिक कर लेखा। संतों को तो आप हमसे भी ज्यादा मानिए। क्यों? महाराज संत होंगे तभी तो भगवान की महिमा बताएंगे ना जी, नहीं तो भगवान की महिमा आपको पता कैसे चलेगी। आठम जथा लाभ संतोषा, आप ईमानदारी से कर्म करिए और उसका जो फल मिले उसी से संतुष्ट रहिए। लोग व्रत करते हैं तो कहते हैं ना महाराज आज फल पे हैं, अन्न नहीं खाएंगे। तो फल पे रहने का सामान्य अर्थ लोग यही समझते हैं कि आज चावल रोटी नहीं खा करके और सेव नाशपाती नारंगी खाएंगे तो फल पे हो गए। अच्छा है, यह भी सात्विक आहार है, करना चाहिए। पर जो अध्यात्म कहता है फल पे रहने वाला विधि वो ये है कि अपने हिसाब से आप कर्म करिए और जो उसका फल मिले उसी से संतुष्ट रहिए, तब समझिए कि आप फल पे हैं। नहीं, मेरे भाग्य में यही था भैया, इतना ही फल हमारे भाग्य में है। अब हमारे भाग्य में तो मिला नहीं और दूसरे का और छीन ले रहे हैं कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा करके कि भैया इसका कैसे इनकम ज्यादा हो गया। और फिर महीने में एक दिन सेव अंगूर खा करके कह रहे हैं कि आज एकादशी खा रहे हैं, फल पे हैं। वो वाला फल खाइए, मना नहीं है, पर फल का मतलब है कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार हमको भगवान दिए हैं, फल भगवान के हाथों में है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देंगे भगवान। तो आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा। दूसरे का दोष दर्शन नहीं करना है। नवम सरल सब सन छल हीना, अमम भरोसे ही हर सन दीना। छल कपट का त्याग करिए, भगवान के भरोसे जीवन बिताइए। अब भगवान कह रहे हैं नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर सोई। नौ भक्ति न बने तो नौ में कोई एक पकड़ लो, हम उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान की वाणी है, 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक आप पकड़ लीजिए। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे। राम जी कहते हैं कि अरे 9 में से कोई एक भक्ति किसी में हो जाए तो वो हमको बहुत प्रिय है। और हे देवी तुम में तो ये 9 प्रकार की भक्ति है, इसलिए तुमसे हम अतिशय प्रसन्न हैं। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। जो जोगियों के लिए दुर्लभ गति है, सबरी अम्बा को गुरु वाणी के प्रभाव से भगवान कह रहे हैं कि आज आपको वो गति मिल जाएगी जो हजारों वर्ष तक समाधि में रह करके ध्यान करते हैं। लिखा है देखिए, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, अतो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान के दर्शन का फल भगवान बता रहे हैं। हमारे दर्शन का यही फल है कि जीव अपना वास्तविक स्वरूप को पहचान ले। हमारा आपका वास्तविक स्वरूप क्या है?
वही सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि। आप शांति कुंज गए होंगे तो गायत्री माता के बगल में भटका हुआ देवता के पास ये पांचों मंत्र गुरुदेव लिखवाए हैं। सोहम मतलब मैं वही हूँ जो परमात्मा है, सोहम है। इसीलिए वहां पे गुरुदेव मंदिर बनवाए कि इतना सुंदर भटका हुआ देवता, तुम हो तो देवता बस भटक गए हो, इसी को समझ लेना है तो फिर से देवता बन जाओगे। ये देवता बनाने के लिए सद्बुद्धि की जरूरत है, और सद्बुद्धि की देवी गायत्री माता है। और गुरुदेव की बड़ी कृपा है कि गायत्री माता की आंचल पकड़ा दिए गुरुदेव, बस उन्हीं की गुणगान करके, उन्हीं की करुणा कृपा से ये जीवन उन्हीं के लिए समर्पित हो जाए।